पंजाब में बेघर खानदानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, हुकूमत ने अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम का ऐलान किया है, जिसके तहत मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। तो आइए आज इस स्कीम को तफसील से समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम करेगी, कौन इसके लिए अहल है और इसके पीछे हुकूमत के असल मकासद क्या हैं। इस स्कीम का जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर वादा है ना, वो बिल्कुल सीधा सा है। बेघर खानदानों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त ज़मीन देना। ये एक ऐसा ख्याल है जो वाकई हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदलने की सलाहियत रखता है। तो ये स्कीम आखिर काम कैसे करती है? आइए इसके पूरे तरीकाकार को समझते हैं कि हुकूमत किस तरह बेघर अफराद को घर का मालिक बनाने का इरादा रखती है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल जहन में आता है कि इस प्रोग्राम को शुरू करने की आखिर ज़रूरत ही क्यों पेश आई? वो कौन सा बड़ा मसला है जिसे हल करने के लिए स्कीम बनाई गई है? इसका जवाब हमें मिलता है पंजाब को दरपेश हाउसिंग के बहुत बड़े चैलेंज में। ये सेक्शन हमें इस स्कीम के पीछे की असल वजूहात यानी उसके समाजी और मुआशी पस मंज़र को समझने में मदद देगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये 3 मरला आखिर है क्या? दरअसल ये जनूबी एशिया में ज़मीन की पैमाइश की एक रिवायती इकाई है, जो तकरीबन 75 मुरब्बा गज या 68 मुरब्बा मीटर के बराबर होती है। मतलब एक छोटे ख़ानदान के लिए घर बनाने के लिए ये काफ़ी जगह है। स्कीम का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, सूबा पंजाब के गरीब और बेघर खानदानों को रिहायशी प्लॉट फराहम करना, ताकि वो अपनी छत का ख्वाब पूरा कर सकें। तो शुरुआत में यानी पहले मरहले में हुकूमत 2000 प्लॉट तकसीम करेगी। ये इस प्रोग्राम का इब्तिदाई हदफ है, जिससे हमें इसके पैमाने का अंदाज़ा हो जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि 19 अजला में इन 2000 प्लॉटों की तकसीम एक बहुत बड़े मंसूबे का सिर्फ पहला मरहला है। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत इस मसले के हल के लिए एक तवील मुद्दती अज़्म रखती है। तो फिर इस ज़मीन का हकदार कौन है? ये सबसे अहम हिस्सा है। आइए अहलियत के मेयार को ज़रा गौर से समझते हैं। देखिए, दरख्वास्त देने के लिए 4 बुनियादी शराइत रखी गई हैं। पहली ये कि दरख्वास्त देने वाला पंजाब का मुस्तकिल रिहायशी हो और उसके पास शनाख्ती कार्ड हो। दूसरी शर्त यह है कि उसके या उसके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के नाम पर पाकिस्तान में कोई और प्रॉपर्टी न हो। तीसरी, कोई मुजरमाना रिकॉर्ड न हो। और चौथी ये कि किसी बैंक का कोई कर्ज वाजिबुल अदा न हो। और इन सब में जो सबसे अहम उसूल है वो ये है कि दी गई तमाम मालूमात बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने गलत मालूमात दी तो उसकी दरख्वास्त सीधी सीधी मुस्तरद कर दी जाएगी। इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो अहलियत का मेयार तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि दरख्वास्त देनी कैसे है। ये सेक्शन ऑनलाइन दरख्वास्त के अमल के हर कदम पर रहनुमाई करेगा। दरख्वास्त देने का अमल बहुत आसान और मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन रखा गया है। बस सरकारी आज़ाग पोर्टल की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके अपनी ज़ाती तफसीलात जैसे शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज करनी है। फिर जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं उन्हें अपलोड करना है, एक पासवर्ड बनाना है और बस दरख्वास्त जमा हो जाएगी। दरख्वास्त जमा कराने के फ़ौरन बाद दरख्वास्त दहिंदा को एक तस्दीकी SMS मिल जाता है और इसी दौरान हुकाम फराहम की गई तमाम मालूमात की तस्दीक करते हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सिर्फ मुस्तहिक अफराद ही आखिरी इंतखाब तक पहुँचें। लेकिन प्लॉट का मिल जाना कहानी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये एक नई जिम्मेदारी का आगाज़ है। ये सेक्शन उन शराइत की वजाहत करता है जो ज़मीन के नए मालिकान पर लागू होंगी। ये सिर्फ मुफ्त ज़मीन नहीं, बल्कि एक तरह का मुआहदा है। अब ज़रा इन अहम कवानीन पर गौर करें। मुंतखब होने वाले शख्स को प्लॉट मिलने के 3 महीने के अंदर तामीरात शुरू करनी होंगी। घर की तामीर 2 साल के अंदर अंदर मुकम्मल करनी होगी। और सबसे अहम बात, इस प्लॉट को 5 साल तक ना तो बेचा जा सकता है और ना ही किसी को मुंतकिल किया जा सकता है। तो आसान लफ्ज़ों में बात यह है, प्लॉट वसूल करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो मुकर्ररा वक्त में इस प्लॉट पर घर बनाए और इसे मुकम्मल करे। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहता है तो हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो इस प्लॉट की अलॉटमेंट मनसूख कर दे। ये एक 2 तरफ़ा अहद है। ये स्कीम सिर्फ इनफरादी खानदानों को घर फराहम करने से कहीं आगे की बात है। चलिए देखते हैं कि इसके माशरे और मईशत पर क्या बड़े असरात मुरतब हो सकते हैं।
اس پروگرام سے 4 بڑے فائدوں کی امید کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو بے گھری میں کمی ہے۔ اس کے بعد خاندانوں کو معاشی طور پر مضبوط بنانا، کیونکہ وہ کرائے کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں گے۔ تیسرا، تعمیراتی شعبے کو فروغ ملے گا، جس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اور آخر میں لوگوں کے مجموعی معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ایک کمیونٹی کو حقیقی معنوں میں بدلنے کے لیے کیا صرف زمین اور گھر دے دینا کافی ہے، یا پھر اس کے لیے ایک ایسے جامع ویژن کی ضرورت ہے جو صرف چھت نہیں بلکہ ایک بہتر مستقبل کی بنیاد بھی فراہم کرے؟